हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिफरेंशियल स्टेनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंपल स्टेन और उसके टाइप्स के बारे में। तो आज हम डिफरेंशियल स्टेनिंग के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग इज़ अ स्टेनिंग प्रोसेस विच यूजेस मोर देन वन केमिकल स्टेन। डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या होता है? एक ऐसा स्टेनिंग प्रोसेस है जिसमें हम एक एक ज़्यादा केमिकल स्टेन यूज़ करते हैं। जैसे कि सिंपल स्टेन में सिर्फ हम सिंगल स्टेन यूज़ करते थे, और वो सिंगल स्टेन क्या करता था कि सेम कलर इम्पार्ट करता था जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्लाइड पर प्रेजेंट होते थे। लेकिन डिफरेंशियल स्टेनिंग में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियल के स्ट्रक्चर्स को इम्पार्ट होता है। डिफरेंशियल स्टेनिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है ग्राम स्टेनिंग और दूसरी होती है एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो सबसे पहले हम ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ते हैं। द ग्राम स्टेन। क्रिश्चियन ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ बैक्टीरिया के ऐसे जेनेरा थे जो डाईआइडिन कॉम्प्लेक्स को रिटेन कर रहे थे जब उनको अल्कोहल से हम रिंस कर रहे थे। अल्कोहल वहाँ पे डीकलराइजर के रूप में एक्ट कर रहा था। लेकिन कुछ ऐसे जेनेरा थे जो ईजिली अल्कोहल से डीकलराइज हो रहे थे और वो विजुअलाइज भी हो रहे थे काउंटर स्टेन से। तो इस स्टेनिंग प्रोसीजर से हमें पता चला दो बैक्टीरियल ग्रुप्स के बारे में। जो बैक्टीरिया प्राइमरी डाई को रिटेन करके रखे हुए थे उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो बैक्टीरिया ईजिली डीकलराइजर जो अल्कोहल था उससे डीकलराइज हो रहे थे उनको हम क्या बोलते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऐसा क्यों हुआ कि वो बैक्टीरिया जो थे प्राइमरी डाई को रिटेन करके रखे हुए थे और वो डीकलराइज हो रहे थे जो दूसरे बैक्टीरिया थे? वो इस वजह से था क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो थिन पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। और जिससे कि क्या होता है कि जब थिन पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होगी तो उससे क्या होगा कि जो डीकलराइजर है वो ईजिली पेनिट्रेट कर जाएगा सेल वॉल में, और जो आपका जितना भी प्राइमरी स्टेन होगा वो उसको डीकलराइज कर देगा। बट इन द केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव उसकी सेल वॉल कैसी है कि थिक है, तो और साथ ही साथ नॉन पोरस भी है। तो जो डीकलराइजर हम यूज़ करेंगे उसको डीकलराइज करने के लिए, तो वो उसको कम्प्लीटली वो उसको डीकलराइज नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा सेल वॉल के अंदर। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में हमें ग्राम स्टेन से पता चला। तो ग्राम स्टेनिंग किस तरीके से की जाती है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो पढ़ते हैं। ग्राम स्टेनिंग जो एक 4 स्टेप का प्रोसीजर है, और इसमें सबसे पहले हम स्टेनिंग करने से पहले हम क्या करते हैं कि जो स्पेसिमन हमने लिया है उसको माउंट करते हैं ऑन द स्लाइड, एंड देन उसको फिक्सेशन करते हैं उसका। क्या क्या रिएजेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं? तो सबसे पहले तो होता है क्रिस्टल वॉयलेट, जो एक तरीके का प्राइमरी स्टेन होता है। फिर जो सेकंड जो रिएजेंट है वो है आयोडीन सॉल्यूशन विच एक्ट्स एज अ मॉर्डेंट। थर्ड इज अ डीकलराइजर जो हम इथेनॉल लेते हैं। सैफ्रनिन इज द काउंटर स्टेन जिसको हम सेकेंडरी स्टेन भी बोलते हैं, एंड देन वाटर। तो उसके प्रोसीजर के बारे में देख लेते हैं किस तरीके से ग्राम स्टेनिंग की जाती है। द बैक्टीरिया आर फर्स्ट स्टेन विद द बेसिक डाई क्रिस्टल वॉयलेट विच इज द प्राइमरी स्टेन। बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बिकम डायरेक्टली स्टेन एंड अपीयर पर्पल आफ्टर दिस स्टेप। क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया आपने स्लाइड पे माउंट किया है, जो भी आपने स्पेसिमेन लिया है, उसको सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको स्टेन करोगे डाई क्रिस्टल वॉयलेट से जो आपका प्राइमरी स्टेन होगा। फिर क्या होगा, दोनों जो बैक्टीरिया होंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो डायरेक्टली इससे स्टेन हो जाते हैं और पर्पल हमें अपीयर होते हैं स्टेप के बाद। फिर क्या होता है सेकेंड स्टेप में, द बैक्टीरिया आर देन ट्रीटेड विद ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन। बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं कि ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं जो मॉर्डेंट के रूप में एक्ट करता है। इससे क्या होता है कि दिस अलोज द स्टेन टू बी रिटेन बेटर बाय फॉर्मिंग एन इंसॉल्युबल क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। मॉर्डेंट क्या करता है कि इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है जो भी डाई आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जिससे कि वो फिक्स हो जाए, ठीक है, और अंदर तक सेल के अंदर तक पेनिट्रेट हो जाए। और जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है मॉर्डेंट उसको हम बोलते हैं आयोडीन लेक। बहुत ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इस स्टेप के बाद पर्पल रहते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि हम
ग्राम्स डीकलराइज़र का यूज़ करते हैं, जो एक मिक्सचर होता है इथाइल अल्कोहल और एसीटोन का। फिर हम उसे उस स्लाइड पर ऐड करते हैं। फिर इसमें हमें ये एक डिफरेंशियल स्टेप है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पता चलता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होगा कि वो तो अपना क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन जो कॉम्प्लेक्स था वो रिटेन करके रखेगा, बट इन द केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो डीकलराइज हो जाता है। उसका जो रीज़न था वो मैंने पीछे डिस्कस कर दिया है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, जिसकी वजह से डीकलराइज़र जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है और वो उसको डीकलराइज नहीं कर पाता। वाइल इन द केस ऑफ ग्राम नेगेटिव उसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, थिन पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, जिसकी वजह से ईजिली डीकलराइज़र जो होता है उसकी सेल वॉल को पेनिट्रेट कर देता है और प्रॉपरली उसको डीकलराइज कर देता है। फाइनली जो फोर्थ स्टेप है उसमें क्या करते हैं कि हम काउंटर स्टेन को यूज़ करते हैं, जो हम सैफ्रनिन लेते हैं। सैफ्रनिन एक बेसिक डाई है, उसको हम अप्लाई करते हैं अपने स्पेसिमेन पे जो स्लाइड के ऊपर है। सिंस द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑलरेडी स्टेन पर्पल, they are not affected by the counter stain. Gram negative bacteria that are now colorless became directly stained by the safranin. Thus, gram positive bacteria appear purple and the gram negative bacteria appear pink. देखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, आप वो पहले से ही स्टेन है, ठीक है, उसमें कोई स्पेस नहीं बचा है, देयर इज़ नो स्पेस, ठीक है। तो काउंटर स्टेन से तो उसका कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। जब आप काउंटर स्टेन उस पर अप्लाई करोगे तो उस पर काउंटर स्टेन का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डीकलराइज़र के इफेक्ट से डीकलराइज हो चुका है, उसमें कोई कलर नहीं है, तो वो डायरेक्टली स्टेन हो जाएगा सैफ्रनिन से, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस कलर में अपीयर होंगे, पर्पल, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा वो हमें पिंक कलर में अपीयर होगा। तो ये एक शॉर्ट व्यू है इस पूरे प्रोसीजर का, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सी ऑल द बैक्टीरियाज आर ट्रांसपेरेंट। सारे बैक्टीरिया जितने भी होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उसको फिक्स करते हैं, ऑन द स्लाइड माउंटेड करते हैं, देन फिक्सेशन करते हैं हीट फिक्सेशन करके, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अपना स्टेनिंग के प्रोसीजर आगे बढ़ाते हैं। क्या होता है कि क्रिस्टल वॉयलेट कलर लेते हैं हम, प्राइमरी स्टेन की तरह एक्ट करता है, उसको दोनों के ऊपर उसको हम ऐड कर देते हैं, तो दोनों ही जो बैक्टीरिया हैं वो पर्पल स्टेन हो जाते हैं। फिर देन हम आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं जो मॉर्डेंट के रूप में एक्ट करता है, ये भी पर्पल रहेगा, ये भी पर्पल रहेगा। इसका मेन काम क्या होता है कि फिक्स करना, जो भी स्टेन आप ले रहे हो उसको फिक्स करता है ये मॉर्डेंट, ठीक है। थर्ड स्टेप होता है डीकलराइजर का, जहाँ पे आप मिक्सचर ले रहे हो इथेनॉल और एसीटोन का, तो वो क्या करेगा कि डीकलराइज कर देगा जो भी जिसकी भी थिन सेल वॉल होगी। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, थिन पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, तो वो तो कलरलेस हो जाएगा, बट ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होगा वो पर्पल रहेगा। फिर जो फोर्थ स्टेप होता है वो सैफ्रनिन है। सैफ्रनिन जो होता है सेकेंडरी स्टेन की तरह एक्ट करता है, उसको जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो ऑलरेडी स्टेन है, तो उसमें तो कोई स्पेस बचा नहीं है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं सेकेंडरी स्टेन का। बट इन द केस ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये स्टेन को गेन कर लेगा और इसका जो कलर होगा वो रेड हो जाएगा, ठीक है, और ये पिंक या रेड अपीयर हो जाता है, ठीक है।